आज अभी ये क्लास में हम जनरलिटीज़ का देखेंगे। जनरलिटीज़ की जो बेसिक आपके अकाउंटिंग की जो नॉलेज है, अकाउंटिंग की जो बेसिक फाउंडेशन है, बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जब आपको बोलता, जब आपको जनरलिटीज़ पोज करो बोलता, तो आप क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे। मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके ये है कि आपको एटलीस्ट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर रहना और आपके एटलीस्ट जनरल एंट्रीज, जो बेसिक जनरल एंट्रीज है वो तो पास करने आपको आना ज़रूरी है। ये आपके आईपी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको 2 मार्क्स में पूछेगा सेक्शन जी में। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, 4 या 5 ट्रांजैक्शंस देगा, वो 4 या 5 ट्रांजैक्शंस के आपको जनरल एंट्रीज पोस्ट करना होगा। ये उसका प्रोफार्मा है। आप अगर आप बराबर से पोस्ट कर दिए तो आपके 2 मार्क यहाँ पे परफेक्टली आपको 2 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। 1 December 2019 started business with cash 60,000, purchased goods from Raj 15,000, received check from Maya rupees 12,000, paid salaries 9,000। आपको याद होगा मैं लास्ट क्लास में बताया था, जो भी ट्रांजैक्शंस फ्रॉम रहेंगे तो उसको टू कर देंगे और टू रहा तो उसको फ्रॉम कर देंगे। थोड़ा आपको ये सिंपल टेक्निक याद होनी चाहिए। तो फ्रॉम माया, फ्रॉम राज था तो उसको टू राज करने वाले हैं हम, और फ्रॉम माया तो उसको टू माया करने वाले हैं, और सैलरीज पेड यानी सैलरीज टू कैश करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रांजैक्शंस, बिफोर पोस्टिंग देम इनटू द रेस्पेक्टिव जर्नल एंट्रीज, first we will see what are the rules of debit credit. So now, starting with the rules of debit credit, you have personal, real, nominal rules. पर्सनल रूल, जहां पे भी आपको आदमी, कोई भी पर्सन या फिर आपका बैंक अगर इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांजैक्शन में, तो आप यहां पर पर्सनल रूल को प्रेफर करेंगे या फिर रिफर करेंगे। पर्सनल रूल सेज दैट डेबिट द रिसीवर, पहले आप रिसीव करेंगे, और क्रेडिट द गिवर, आप देने वाले बन जाएंगे। अगर आप दे रहे हैं, आदमी या बैंक अगर दे रहा है पैसा, तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। आदमी या बैंक कोई भी रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन विल बी रिटर्न और रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। In other case, the second golden rule of debit credit is real rule और real accounts rule. रियल में जब भी कैश आ रहा तो आप रियल रूल में चेक करेंगे। जो भी ये बॉक्स है, फॉर एग्जांपल वो बिजनेस है, बॉक्स में कोई चीज़ आ रही है यानी बिजनेस में कोई भी चीज़ आ रहा है, व्हाट कम्स इन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। बॉक्स से जा रही है अगर है तो व्हाट गोज आउट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इन द थर्ड रूल इज नॉमिनल रूल, सारे एक्सपेंसेस एंड नुकसानात, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस किस तरह होते हैं? कोई भी चीज़ परचेज करने पर होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस, परचेजेस, ठीक है। लॉस यानी बैड डेट्स, गेन्स यानी कमीशन रिसीव्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम सेल्स करने पर। ठीक है, बेसिक रूल्स है। फॉर एग्जांपल ये जर्नल एंट्रीज आपके हॉल जैसे जब हर चीज़ लिखी जाती है, लेजर पोस्टिंग आपके रेस्पेक्टिव रूम्स है, आपको जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के बाद आप उसको लेजर्स में पोस्ट करते हैं। लेजर इज अ डिफरेंट टॉपिक, आई हैव ऑलरेडी सेंट द वीडियो ऑन, मेक द वीडियो ऑन लेजर ऑल्सो। So you have your transactions, 1, 2, 3, 4 transactions are there on different dates. पहली ट्रांजैक्शन 1 December के दिन है, जो कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये मैं आपको बताया, ये जो डब्बा है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, ये बिजनेस है। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कभी भी याद रखिए, फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री कैश टू कैपिटल रहती। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में 60,000, क्रेडिट में कुछ नहीं, थोड़ी स्पेस छोड़कर, टू कैपिटल अकाउंट स्पेस क्रेडिट में 60,000, 2019 December 1st, और ये स्पेस है नरेशन के लिए। नरेशन सेज बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो भी आपका ट्रांजैक्शन है वो भी लिख सकते हैं आप, या फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश भी लिख सकते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर से बता दूं आपको, रूल्स के मुताबिक बताऊंगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फॉर एग्जांपल रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश बिजनेस में आया, व्हाट कम्स इन
इसलिए उसको रिकॉर्ड करिए कैश को डेबिट साइड में, कैश अकाउंट डेबिट। बट दे रहा कौन यहाँ पे? रवि। रवि इज गिविंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट, सो रवि इज पर्सन रूल के हिसाब से रवि विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। बिकॉज दिस जर्नल एंट्रीज इज फॉर रवि, वी विल नॉट राइट रवि हियर, वी विल राइट टुवर्ड्स कैपिटल, ही हैज बॉट दैट पर्टिकुलर अमाउंट, इसलिए वहाँ पर कैपिटल लिख रहे हैं रवि की जगह। सिंपल, कैश डेबिट साइड, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। और आप सीए बनने तक आपको जर्नल एंट्री यही रहेंगी, कैश टू कैपिटल फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन विच इज रिकॉर्डेड और गिवन ऑन December 6th, परचेज गुड्स फ्रॉम राज 15,000। परचेज यहाँ पे पहली बात हो गई, और दूसरी बात राज। परचेज खर्चा है, खर्चा अगर हो रहा, मैं आपको ये भी बताया नॉमिनल रूल में, डेबिट सारे खर्चे और सारे नुकसानात को आपको डेबिट साइड लिखना है। परचेज खर्चा है, अब यहाँ पे क्या परचेज किया नहीं बोला, गुड्स परचेज किया या फर्नीचर परचेज किया नहीं बोला, तो हम सिर्फ परचेज लिखेंगे, ठीक है। परचेज यानी एक्सपेंसेस हुआ तो परचेज होगा, तो परचेज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, नॉमिनल रूल के हिसाब से दिख रहा है आपको। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर परचेज अकाउंट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड 15,000, ओके, डेट इज 6th December 2019, ओके। फ्रॉम राज, राज आदमी आ गया, ठीक है, पर्सनल रूल में फ्रॉम राज है तो उसको तो टू राज करना है आपको टेक्निक के हिसाब से, तो मैं बता दिया, मगर रियल पर्सनल रूल तो रेडी है, आपको रूल के मुताबिक भी देख लेंगे कि क्या कह रहा है। परचेज, मैं राजकंद से परचेज करके आया और मैं तो पैसे दिया, मेरा खर्चा तो हुआ, बट मुझे दे रहा कौन? राज। बिकॉज ही इज गिवर, ही विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। सिंपल। टू, तो क्रेडिट आपको थोड़ा हटा के लिखना होगा, टू राज अकाउंट ऑन द 15,000 ऑन द क्रेडिट साइड। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, ये लिखना जरूरी है। देखिए, राजकंद से हम परचेज करके तो ला लिए, बट राज को कैश नहीं दिए, उसको प्रॉमिस दे के आए। प्रॉमिस दे के आए यानी उधार पे हम परचेज करें, ये ट्रांजैक्शन उधार वाली है। अगर कैश की रहती, परचेज टू कैश आता, सिंपल, परचेज करे और व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड, कैश हमारे पास से जाता, कैश नहीं गया, ये क्रेडिट जो कैश का है वो नहीं गया, गिवर का नाम लिख लिए, कौन दिया उसका नाम लिख लिए, उसका नाम इसलिए लिखे क्योंकि वो हम उस कन से उधार लेके आए, तो उसका अकाउंटेंट क्या किया, यहाँ पर उसका नाम लिख दिया, क्योंकि पर्सन का नाम आया तो पर्सनल रूल में गए, और बिकॉज गिवर राज था तो राज का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। ये नरेशन में ऑन क्रेडिट लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर सोचिए ये ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश रहता तो राज की जगह कैश होता, सिंपल, राइट। यहां पे परचेज करे फ्रॉम राज कन से तो परचेज करके आए और उधार पे परचेज करे, तो राज को प्रॉमिस देकर आए, पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट 15,000 ऑन द डेबिट साइड, 15,000 ऑन द क्रेडिट साइड। ये आपको एक ही लाइन में लिखना होगा। परचेज अकाउंट डेबिट तो डेबिट में, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन जो आपकी लाइन वाली किताब रहेगी बुकलेट एग्जाम में, तो वही लाइन में ये लिखना होगा, टू राज अकाउंट, वो क्रेडिट साइड में ही 15,000 लिखना होगा। क्लियर? नाउ टू ट्रांजैक्शंस वी हैव कंप्लीटेड। December 17th रिसीव्ड चेक फ्रॉम माया। चेक का मतलब बैंक आया या आदमी आया तो कौन सा रूल देखना? पर्सनल अकाउंट रूल। बैंक रिसीव्ड चेक फ्रॉम बैंक से मैं रिसीव किया, तो बैंक तो दे रहा है, इज द गिवर, राइट। सॉरी, बैंक से हम ले लेके आए, ठीक है। रिसीव चेक फ्रॉम माया, रिसीव चेक फ्रॉम माया इज गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो चेक, जब ये जो पर्टिकुलर चेक है, मैं माया हूं फॉर एग्जाम्पल,
ये चेक है, ठीक है, ये बैंक है, बैंक को मैं दिया, रिसीव चेक फ्रॉम माया, तो बैंक में तो चेक रिसीव हुआ ना, तो बैंक इज रिसीविंग द चेक, इन अदर वर्ड्स बैंक इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर चेक फ्रॉम माया। तो बिकॉज बैंक या पर्सनल, बैंक या आदमी आया तो पर्सनल अकाउंट देखना है, तो हियर द रिसीवर इज बैंक, hence it will be written on the debit side. Yes, on 17th December 2019 bank will be written on the debit side, बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में हम लिखेंगे 12,000, कुछ नहीं। फ्रॉम माया, फ्रॉम माया तो आपको मालूम है टू माया लिखना है, टू माया कर देना, बट रूल्स के मुताबिक वो ही देख लेंगे। पर्सन, माया इज पर्सन, राइट, पर्सन, पर्सन हो या बैंक हो, पर्सन, माया दे रही है चेक, बिकॉज माया इज गिवर, शी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, सिंपल, टू माया अकाउंट क्रेडिट में 12,000, नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम माया, फुल स्टॉप। ब्रैकेट ओपन करें तो ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, सिर्फ सिंपल नरेशन में ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बीइंग लिखो, जो ट्रांजैक्शन में दिया वो लिख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अभी भी क्लियर हो गया? चलिए 17th वाली हो गई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें 4 ट्रांजैक्शन से दिया। दिसंबर 30th के दिन पेड सैलरीज 9,000, खर्चे का नाम क्या है? सैलरीज। अगर खर्चा हो, एक्सपेंसेस हो, परचेज हो या कोई भी खर्चा हो, खर्चे का नाम अब यहाँ पे क्या है? सैलरीज। खर्चे का नाम सैलरीज है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, सैलरीज अकाउंट डेबिट साइड 9,000, यहाँ कुछ नहीं। डेट है दिसंबर 30 दिसंबर 2019। सैलरीज खर्चे का नाम है, तो सैलरीज जब मैं पे करूँ तो बिजनेस में से पैसा तो जा रहा। व्हाट गोज आउट? कैश इज गोइंग आउट, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। थोड़ा हटाकर स्पेस, थोड़ा हटाकर टू कैश अकाउंट नरेशन, बीइंग लिख के क्या करना बोला मैं? पूरा लिख देना, पेड सैलरीज बीइंग पेड सैलरीज, खत्म। या सैलरीज पेड बाय कैश, ये लाइन में 9,000, 2 मार्क्स। बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है ये, 3 से 4 बार इसको प्रैक्टिस करो, 2-3 बार उसको देखो। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट 5 मार्क्स में भी पूछता, 5 मार्क्स में ये व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पूछा, उसको एलॉबरेट करके एक्सप्लेन कर दिए डिटेल में, तो आपको 5 मार्क्स में थ्योरी में भी कवर होगा। और ये रूल्स रफ पेपर पे आपके एडिशनल पे पेंसिल से अगर आप लिख लिए, वो रूल्स के मुताबिक उसको आप पोस्ट कर दिए। 4-5 एंट्रीज है, जितने भी प्रॉब्लम्स है आपको बुक्स के लास्ट में आपको जनरल एंट्रीज मिलते, पूरे जनरल एंट्रीज के रफ में प्रैक्टिस कर लो, वही एंट्रीज वही रिपीटेड पूछता। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, परचेज गुड्स, आपको इतना फास्ट हो जाना चाहिए ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते करते। जनरल एंट्रीज ओरली बोलना चाहिए। परचेज दिख रहा आपको, परचेज फ्रॉम राज, परचेज टू राज, बैंक फ्रॉम माया, बैंक टू माया, सैलरीज पेड यानी पैसे जा रहे, सैलरीज का नाम कैश, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म। ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, विल डू ओपनिंग एंट्रीज।